नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दा आज एक बार फिर आपके बीच लेकर आई हुई। मुद्दा उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। मुद्दा उस शख्सियत से जुड़ा हुआ है जिसने साफ तौर पर दो टूक कह दिया है कि दंगाइयों, नफरतबाजों की कोई जगह नहीं है। जो दंगा करेगा उसकी डेंटिंग पेंटिंग कर दी जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने दरअसल उन्हें दो टूक चेतावनी दे दी है कि जो लोग उत्तर प्रदेश को जलाना चाहते हैं वो ये भूल गए हैं कि उत्तर प्रदेश में किसका शासन है। दंगाइयों की खैर नहीं है। सीधे तौर पर बरेली में जो कुछ भी हुआ, बरेली की गलियों से जो उठा हुआ धुआं, जिसकी आग में पूरे उत्तर प्रदेश को जलाने की साजिश रची जा रही थी, उस साजिश पर ही पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से रोक लगाते हुए और स्पष्ट रूप से दंगाइयों को संदेश देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि दंगाइयों की अब खैर नहीं है। दंगा करने वाले दंगा करने से पहले उनकी पीढ़ियां भी सोचेंगी, उन्हें ऐसा सबक सिखाया जाएगा। क्योंकि बरेली की गलियों से जो धुआं उठा, जहां जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर उतरे आई लव मोहम्मद इस कैंपेन के नाम पर जिहादी उपद्रवियों ने पूरी तरह से बरेली को अस्थिर कर दिया। पुलिस पर हमला बोला, पत्थर बरसाए, कानून को खुली चुनौती दी। लेकिन वो भूल गए कि ये लोग क्या भूल गए कि अब यूपी में योगी की सरकार है। यहां कानून चलता है, यहां बुलडोजर चलता है, यहां किसी मौलाना के कहने से नहीं कुछ होने वाला है। यहां मौलाना नहीं बल्कि संविधान और कानून से सब कुछ चलता है। सवाल यह है कि क्या आई लव मोहम्मद के नाम पर यह जो फेक नैरेटिव, फेक एजेंडा, ये जिहादी एजेंडा, प्रोपेगेंडा जो लोग तैयार कर रहे थे, क्या वो अब एक एक करके बेनकाब हो रहे हैं? मौलाना तौकीर रजा, अब इसे क्या कहा जाए, जिहादी मौलाना, जिसने जिस तरीके से एक मजहबी प्रोपेगेंडा के तहत उत्तर प्रदेश को जलाने की कोशिश की, उसी पर ही बड़ी कार्रवाई हुई है। इस पूरे प्रकरण में जब बरेली जल उठा था, जिस तरीके से दंगाइयों ने पत्थर पुलिस पर बरसाए थे, इसके बाद जब शासन प्रशासन सख्त हुआ तो अब तक 10 FIR हो चुकी है। 39 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। 8 की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें मौलाना तौकीर रजा भी शामिल है। न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अभी भी सवाल जवाब पूछे जाएंगे कि आखिर मकसद क्या था। क्या इस तरीके के जो नारे लग रहे हैं उसकी आड़ में यूपी को जलाने की साजिश थी और यूपी के जरिए पूरे भारत में क्या यही साजिश रचने की संकल्पना इन जिहादियों ने की थी? और क्या ये सब पॉलिटिकल इस्लाम का खतरनाक चेहरा तो नहीं है जिनका संरक्षण ऐसे जिहादियों को मिलता है, इसीलिए इसे पॉलिटिकल इस्लाम भी कहा जा रहा है? तो रण क्षेत्र में आज यही सवाल पूछने वाले हैं कि कब तक आखिर मजहब के नाम पर देश की सड़कों पर रणभूमि की ये तस्वीरें नजर आती रहेंगी? कब तक जिहाद के नाम पर कानून की धज्जियां उड़ाई जाएगी? और कब तक राजनीति इन उपद्रवियों के पीछे खड़ी रहेगी? क्या योगी आदित्यनाथ का ये संदेश, ये अल्टीमेटम दंगाइयों के लिए आखिरी वेकअप कॉल है? ये आखिरी कॉल है कि संभल जाओ वरना क्या होगा अंजाम? इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कह दिया है कि अब जो कोई भी ये सोच रहा है कि दंगा करेंगे, कर्फ्यू लगेगा, माहौल बिगड़ेगा, तो वो ये भूल जाएं क्योंकि यहाँ पर है योगी की सरकार और योगी की सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पूरी तरह से सख्त है। इस बयान के बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल है। बरेली का मुद्दा किस तरीके से राजनीति का रंग भी ले रहा है, यह मजहबी एजेंडा भारत और उत्तर प्रदेश के लिए खास तौर से कितना खतरनाक है, इसी पर आज खुलकर करेंगे बहस। मेरे साथ कुछ ही देर में आज के खास अतिथि जुड़ेंगे, कराऊंगी उनसे आपका परिचय, लेकिन सबसे पहले आज की ये टीजर रिपोर्ट। होगा कल बरेली के अंदर हो मौलाना
भूल गया कि शासन किसका है। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। पेशेवर अपराधी और माफियाओं के सामने सत्ता सैल्यूट करती थी और सत्ताधारी लोग उनके कुत्तों के साथ हाथ मिलाया करते थे। तो सुना आप, ये है सीएम योगी की वो दहाड़ जो मजहब के नाम पर उपद्रव फैलाने वाले जिहादी उन्मादियों की नींदें हराम करने के लिए काफी है, जिसे सुनकर मजहब के नाम पर साजिश रचने वालों की जमीनें खिसक जाएंगी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश को मजहब के नाम पर अस्थिर करने की जिहादी साजिश और आई लव मोहम्मद के फेक प्रोपेगेंडा की आड़ में राज्य को जलाने वालों को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधा और स्पष्ट अल्टीमेटम दे दिया, क्योंकि यूपी में अब वो सरकार नहीं है जो अपराधियों को संरक्षण देती थी। अब यूपी में कानून चलता है, बुलडोजर चलता है, किसी मौलाना या उपद्रवी का राज नहीं चलता। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर। बरेली में जुम्मे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद के पोस्टर और नारे लेकर जिहादी भीड़ सड़कों पर उतर आई। चेतावनी थी, शांति भंग मत करो, सड़कें जाम मत करो, लेकिन जिहादी भीड़ ने पत्थरबाजी कर दी, पुलिस पर हमला बोला और कानून को चुनौती दी। इसके बाद एक्शन मोड में आते हुए योगी सरकार ने मुख्य आरोपी कठमुल्ले तौकीर रजा के साथ अन्य उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया। रजा वही मजहबी कठमुल्ला है जिसके बुलावे पर भारी संख्या में जिहादी उपद्रवी पहुंच गए थे, लेकिन भूल गए कि यूपी में सरकार किसकी है। लेकिन बरेली के बवाल के बाद भी जिहादी बयानबाजियां कम नहीं हुई हैं। अब मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा आई लव मोहम्मद के नाम पर लखनऊ में भीड़ जुटाने की अपील कर रही हैं और कह रही है लखनऊ में भीड़ नहीं सैलाब आएगा। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने कट्टरपंथियों को आईना दिखाते हुए कहा, दुनिया भर के लोग मुसलमानों से परेशान हैं। तो वो कौन मुसलमान हैं, उनको मोहम्मद साहब के बताए रास्ते पर चलना चाहिए, ना कि उन लोगों के रास्ते पर जिन्होंने मोहम्मद साहब के साथ अन्याय किया था या उनके घराने के साथ। तो अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खासकर ये जो आई लव मोहम्मद का पोस्टर लिए कोई भीड़ नहीं आएगी, अब पूरा सैलाब आएगा और इसके लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस चाहे तो अपनी बंदूकों के साथ तैयार रह सकती। आई लव मोहम्मद जैसे फेक मजहबी एजेंडा आज देश भर में अस्थिरता फैलाने की जिहादी साजिशों का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन यूपी में योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि बुलडोजर रुकेगा नहीं, दंगाई बख्शे नहीं जाएंगे और सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वालों तक पुलिस पहुंचेगी। योगी सरकार का संदेश बहुत साफ है, यहाँ कानून का राज चलता है, मौलाना राज नहीं। बरेली में उपद्रवी जेल भेजे जा रहे हैं, बाकियों की तलाश लगातार जारी है और नुकसान की वसूली भी सुनिश्चित की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया कि अब दंगाइयों की खैर नहीं, अब किसी भी हाल में इस तरीके की उत्पाती उपद्रवी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इनका तो इलाज है कि ये डेंटिंग पेंटिंग होकर रहेगी। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ आज जब श्रावस्ती में उनकी उपस्थिति थी तो उस वक्त भी उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही और साफ तौर पर उनको अल्टीमेटम दिया, उन्हें चेतावनी दी जो दंगे के लिए महिलाओं और बच्चों को आगे कर देते हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप जरा ये भी सुन लीजिए। बहनों और भाइयों, अराजकता स्वीकार्य नहीं, कतई स्वीकार्य नहीं। हम सम्मान सबको देंगे, सुरक्षा सबको देंगे, लेकिन अगर किसी ने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया, निर्दोष नागरिकों पर हमला किया, बेटी की सुरक्षा और व्यापारी के प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस किया, तो उसको ही नहीं, उसकी कई पीढ़ियों के सामने ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनके लिए नजीर बन जाएगा। ये जानते हैं कि पर्व और त्योहार उत्साह और उमंग का
का समय होता है, हर हिंदू परिवार जुड़ता है, साल भर की अपनी पूंजी को इस उत्साह के साथ समाज के साथ मिल बांट करके अपनी खुशी को मनाता है। कोई हिंदू, कोई सनातन धर्मावलंबी भेदभाव नहीं करता किसी के साथ, कोई भी उसके साथ मिलकर के पर्व और त्योहार मना सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पर्व और त्योहारों में व्यवधान, पर्व और त्योहारों के समय माहौल खराब करना ये स्वीकार्य नहीं। और मैं फिर कहूंगा कि अगर किसी ने सड़कों पर प्रदर्शन करके उपद्रव करने का दुस्साहस किया, और मैं ये भी कहूंगा उनको, उन चेतावनी दे रहा हूं उन लोगों को जो कायरों की तरह, बुज़दिलों की तरह बच्चों और महिलाओं को आगे करने का काम कर रहे हैं। याद रखना, इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उनको अगर उन्होंने किसी भी पर्व और त्योहार में व्यवधान डालने का काम किया तो योगी का संदेश स्पष्ट है, लाउड एंड क्लियर है कि किसी भी तरीके का दंगाई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अगर किसी ने भी ऐसा करने की सोची तो वो सबक सिखाएंगे जो उनकी पीढ़ियां भी याद करेंगी। आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्वागत करते हैं आज के पैनलिस्ट का। स्क्रीन पर प्लीज लेकर आइए। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रत्नाकर सिंह जी, समाजवादी पार्टी से पक्ष रखेंगे अशोक यादव जी, साथ ही साथ कांग्रेस से हमारे साथ रतन तिवारी जी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जाने माने मुस्लिम स्कॉलर हैं मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब हैं, और साथ ही साथ हिंदू धर्माचार्य अरुण कृष्णा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत अशोक जी आपके साथ करना चाहती हूं, इसलिए क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि अखिलेश यादव जी जो ये कह रहे हैं कि ताकत का इजहार सरकार की कमजोरी की निशानी है, सरकार लाठी से नहीं सौहार्द से चलती है। लेकिन जो लोग पत्थर लेके उतर आए हों, जो लोग पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे हों, जो लोग सिर्फ डंडों की भाषा समझते हों, उनसे क्या सौहार्द की कल्पना की जा सकती है? देखिए लावनी जी, चूंकि मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है सर, आ रही है, स्पष्ट आ रही है, बोलिए। जी जी, देखिए जो लोग महादेव को प्यार करते हैं वो महादेव के लिए आई लव यू महादेव लिखेंगे। जो लोग जो भी जिस भी धर्म का या जो जिससे प्यार करते हैं वो लोग उस धर्म को लेकर के अपनी प्यार का इजहार करेंगे। ठीक है, ये या मोहम्मद साहब के लिए जो शब्द लिखा जा रहा है कि जो लोग मोहम्मद साहब को प्यार करते हैं वो आई लव मोहम्मद लिखेंगे, ये झगड़ा कहीं है ही नहीं। वो तो सदियों से हमारी परंपरा है। आई लव मोहम्मद भी कहेंगे लोग, आई लव महादेव भी कहेंगे। ये हमारी गंगा जमुनी तहजीब है हिंदुस्तान की। और स्वामी विवेकानंद जी भी इसी बात को कहा था। आपको याद होगा शिकागो में जब उन्होंने भाषण दिया था, उन्होंने कहा कि हिंदुत्व जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस का धर्म है, सार्वभौमिक स्वीकार्यता का धर्म। इसमें सबको अपनी अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करने का स्थान है, और उसी के तहत इस तरह की चीजें हुई थी। लेकिन अब छोटा सा जो विवाद था, उस विवाद को सरकार ने जानबूझकर उस चिंगारी को हवा दे करके एक बड़े बाउंडर में बदलने का काम किया। सरकार ने सब इस तरह की चीजें प्लान की ताकि सरकार ने कहा था, वो जो उपद्रवी पत्थर लेकर पहुंचे थे, पुलिस पर पत्थर बरसा रहे थे, वो जो छोटे छोटे बच्चे जिनकी तस्वीरें अभी जरा हो तो वो वीडियो भी चला दीजिएगा। मैं विवेक से कहूंगी वो वीडियो जरूर चलाएं विवेक। वो जो छोटे छोटे पत्थर लेकर, जो छोटे छोटे बच्चे जो पत्थर लेकर उतरे थे, ये कौन सी प्यार का इजहार था? सरकार ने इनसे कहा था कि आओ पत्थर मारना शुरू कर दो। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है अशोक जी। प्यार का इजहार करने से कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन उस प्यार के इजहार के पीछे अगर एजेंडा जिहादी हो तो फिर सवाल उठता है। अगर पत्थरबाजी हो तो सवाल उठता है। अगर पुलिस पर पत्थर बरसाए जाए, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाए तो सवाल उठता है। अशोक जी नहीं, देखिए बिल्कुल सही बात है। आपकी बात को मैं समर्थन कर रहा हूं कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। वायलेंस का कोई स्थान नहीं है। सवाल यही उठता था कि वायलेंस होने क्यों दिया गया, वायलेंस को प्लान किसने किया, ये सवाल उठता है। तो अगर इस बात को अगर थोड़ा गहराई से आप जाएंगी तो ये पाएंगी कि जो छोटा सा विवाद था, छोटी सी बिल्कुल बात थी, उस बात को सरकार में बैठे हुए लोगों ने उसको बढ़ने दिया, उस बात को बिल्कुल तांडव मचाने के लेवल तक लाए। इसी का काउंटर आंसर जल्दी से रत्नाकर जी से ले लेते हैं। एक कमेंट सबका जरूरी है। रत्नाकर सिंह, हाँ जरा ये, लेकिन पहले जरा अशोक जी देखिए वो वीडियो हमने प्ले करा दिया है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है ये नाबालिग बच्चा है और इसके हाथ में पत्थर, और पत्थर किस पर फेंक रहा है? पुलिस पर फेंक रहा है, और इस तरीके से पत्थर फेंक रहा है। अब इसमें कौन सा प्यार नजर आ रहा है? ये नफरत के बीज इसके अंदर किसने बोए हैं, इसकी बात भी तो होगी ना। इसके पीछे जो ये नजर आ रहे हैं टोपी लगाकर, टोपीधारी, उन्होंने क्या इसे रोकने की कोशिश की?
नहीं की, इसका मतलब कि इसके अंदर वो जिहादी मानसिकता कूट कूट कर भरी जा रही है। इनके लिए भी तो कुछ बोल दीजिए आप। लावनी जी, मैंने शुरू में ही कहा कि हमारे समाज में वायलेंस के लिए कोई स्थान नहीं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज अगर वायलेंस करता है तो गैर कानूनी है। तो फिर अगर गैर कानूनी है तो फिर ऐसे लोगों का इलाज उसी तरह से होना चाहिए जिसकी भाषा इनको समझ में आती है। फिर तो लातों के भूत अगर बातों से नहीं मानते तो फिर तो डंडा उठेगा, और उस डंडे पर फिर ये आपको नहीं कहना चाहिए कि भाई सौहार्द से चलनी चलती है सरकार, लाठी से नहीं चलती। ठीक है, 20 सेकंड में पूरा। देखिए, मुखलाल पाल भाजपा का जिलाध्यक्ष था। आपको याद होगा फतेहपुर का दंगा भड़का रहा था, तब योगी जी की लाठी उसके यहाँ नहीं पहुंची। बहराइच में जब भाजपाई लोग दंगा भड़का रहे थे, एक्शन क्यों नहीं हुआ था सर? उनके खिलाफ भी एक्शन हुआ था। आप लोग आधी अधूरी जानकारी लेकर डिबेट में आ जाते हैं। क्यों नहीं एक्शन हुआ था? एक्शन उस वक्त भी हुआ था, और उस वक्त भी योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि ये नहीं देखा जाएगा कि कौन किस पार्टी का है, कौन किस धर्म का है। अगर वो दंगा कर रहा है, अगर वो उत्पाती है, अगर वो उपद्रवी है, तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। रत्नाकर सिंह जी, आरोप आप लोगों पर ही मर दिया गया कि समय रहते अगर आपने रोक दिया होता तो शायद ये स्थिति आती ही नहीं। रत्नाकर सिंह जी। जी लावनी जी, देखिए, अभी हमारे पैनलिस्ट अशोक यादव जी कह रहे थे कि हम महादेव के लिए भी आई लव यू महादेव कहते हैं। शायद इनको ये ज्ञात नहीं है कि हम महादेव के लिए आई लव यू महादेव नहीं कहते, हम हर हर महादेव कहते हैं। सनातन धर्म में हम आई लव नहीं कहते हैं, हम माँ जगदम्बे कहते हैं, जय माँ जगदम्बे, परम पिता परमेश्वर कहते हैं। हम भगवान को सम्मान से माँ के और पिता के दृष्टिकोण से देखते हैं। लव वाली जो है परिपाटी ये समाजवादी पार्टी में चलती होगी, क्योंकि ये एमवाई फैक्टर कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, तो ये अपने आप को उससे जुदा नहीं कर पाता। दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहूंगा, आज ये कह रहे हैं कि समाज में ऐसे दंगाइयों का विरोध करते हैं, तो ये बता दें, अभी समाजवादी पार्टी के बैठे हैं यहाँ पे प्रवक्ता, कि ये कटमुल्ले तौकीर रजा की गिरफ्तारी को सही मानते हैं कि नहीं मानते हैं? पहले ये बता दें, यहाँ पे बैठे। बताइए अशोक जी, ये गिरफ्तारी सही है? दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, ठीक है, एक इस सवाल का जवाब 10 सेकंड में लेके फिर आगे करिएगा। हाँ बोलिए अशोक जी, बोलिए। गिरफ्तारी सही है गलत जो पूछ रहे हैं वो? मैं बिल्कुल सही बता रहा हूं कि जिस तरह की कोई भी व्यक्ति हो, अगर गैर कानूनी काम करता है तो सरकार को कानून सम्मत उस पर कार्रवाई करने का अधिकार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये उठता है कि कुछ लोगों को गैर कानूनी काम करने की इजाजत रहती है, कुछ लोगों को दंगे भड़काने की इजाजत रहती है, तो ये सारी चीजें अगर सरकार प्रायोजित करवाएगी, ये कुछ लोग का इसमें तो सीधा सवाल था ना, उन्होंने पूछा, आप लोग आमने सामने हैं, काउंटर आंसर कर लीजिए रत्नाकर जी। देखिए, मैंने तो यही कहा, मैंने शुरुआत में ही कहा लावनी जी कि बहराइच दंगा में भाजपाइयों ने दंगा भड़काया, उसका जवाब में विधायक जी ने कहा, सुरेश्वर सिंह ने FIR कराया, तब सरकार के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती है, सवाल नहीं खड़ा होगा। भाजपा के लोग दंगे भड़काएंगे। ठीक है रत्नाकर जी, बोलिए रत्नाकर जी जल्दी। देखिए, सवाल ये है लावनी जी कि आखिर में इस तरह का सिचुएशन क्यों लाया गया? क्यों हमारे नवरात्र में, हमारे त्योहारों में इस तरह का दंगाई जो है वो दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं और हमारे त्योहारों में खलल मचाने की कोशिश करते हैं? क्या जरूरत है आपको इस तरह के बैनर पोस्टर लगाकर दिखाने की आप नबी के करीब हैं, आप नबी को प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं? सड़कों पे उतरकर दंगा फैला करके आप क्या दर्शाना चाहते हैं? मैं तो ये पूछना चाहता हूं। हम भी अपने इष्टों को पूजते हैं, अपने घर में पूजते हैं, अपने मंदिर में पूजते हैं, 4 लोग बैठते हैं वहां पे सनातन की चर्चा करते हैं, लेकिन ये सड़कों पे उतरकर आई लव मोहम्मद का बैनर पोस्टर लगा दिखाकर आप दर्शाना क्या चाहते हैं? मैं तो समाजवादी पार्टी से ये पूछना चाहता हूं। ये देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये शक्ति प्रदर्शन करने का एक जरिया बन गया है, और इनको भड़काया, उकसाया और बरगलाया किसने है? ये चंद जो है नेता बैठे हैं जो जाति, धर्म और मजहब के नाम पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। मौलाना शहाबुद्दीन जी के पास में आना चाहती हूँ अभी, रतन जी आते हूँ, इसके बाद आपके पास अरुण जी भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मौलाना शहाबुद्दीन जी, क्योंकि ये सवाल बड़ा खड़ा हो रहा है, ये बार बार कहा जा रहा है कि ये करने की जरूरत ही क्या थी? प्रेम का इजहार करिए, प्यार करिए, अपने इष्ट से, अपने देव से प्यार करिए। आई लव मोहम्मद से किसी को कोई गुरेज नहीं है, किसी भी तरीके का गुरेज नहीं है, लेकिन उस कैंपेन जिसमें साफ तौर पर एक शक्ति, एक ताकत दिखाने की कोशिश हो, उकसावे को बल देने की कोशिश हो, तब तो सवाल उठेगा ना। जी बिल्कुल, बात आपकी मोहतरमा दुरुस्त है। ये पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का मामला जो है, इश्क का मामला, वो दिलों का मामला है।
वो होर्डिंग, बैनर, रोडों पर शक्ति प्रदर्शन या एजिटेशन करके नहीं किया जा सकता। और ये जो तरीका अपनाया जा रहा है, ये तरीका बिल्कुल सरासर गलत है और पैगंबर इस्लाम की शिक्षा के खिलाफ है। पैगंबर इस्लाम ने कभी भी अपने विरोधियों से कभी विवाद तनाज़ा खड़ा नहीं किया, बल्कि हमेशा समझौते की बात की, इफ़ाम तफ़हीम की बात की, बातचीत के जरिए मसले का हल करने की कोशिश की। और जब वो मक्का से मदीना शरीफ हिजरत करके तशरीफ लाए तो यहाँ पे बनु कुरैज़, बनु नज़ीर जो थे, ये दो कबीले उनके मुखालिफ थे, उनसे भी पैगंबर इस्लाम ने समझौता किया और वहाँ पे टकराव पॉलिसी अपनाई। और आज के वक्त में पूरे देश में जगह जगह जो टकराव की पॉलिसी इख्तियार की जा रही है, ये सरासर गलत है। तौकीर रजा जैसे लोगों के लिए क्या कहेंगे शहाबुद्दीन जी आप? शहाबुद्दीन जी, तौकीर रजा जैसे मौलानाओं के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो इस तरीके से मुश्तइल करता है, लोगों को भड़काता है, उकसाता है, तो उसके भड़कावे उकसावे में नहीं आना चाहिए। अब आप देखिए, बच्चों की आप बात कर रही थी, वो सब वहाँ पर कोई भी एक संजीदा आदमी, पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। वहाँ जितने भी बच्चे हैं, 15 से लेकर के 20 साल तक करके बच्चे हैं, सब नासमझ हैं और ये उकसावे और भड़कावे और बहकावे में आ गए। नहीं आना चाहिए था, मगर अब ये आ गए तो उसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है। जाहिर बात है, मुकदमे हैं, यानी आप ये भी मानते हैं ना कि योगी आदित्यनाथ ने जो स्पष्ट रूप से कहा कि दंगाइयों की अब कोई जगह नहीं, ऐसे लोगों की डेंटिंग पेंटिंग होगी, तो मानते हैं ना आपकी लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, उनके लिए तो फिर लाठियां ही उठानी पड़ेगी मौलाना साहब? देखिए, काम करने के तरीके होते हैं। अब ये जमहूरी निजाम है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, तो लाइन ऑर्डर को सही करने के लिए उनको ये बहुत डिप्लोमेटिक जवाब नहीं चाहिए मौलाना साहब। देखिए, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है, तो फिर ऐसे लोग अगर भाषा को नहीं समझते और ये सिर्फ लाठियों की भाषा समझते हैं, तो फिर तो इनके लिए ऐसे ही एक्शंस लेने पड़ेंगे, इनकी डेंटिंग पेंटिंग तो होनी चाहिए फिर तो। देखिए, लाइन ऑर्डर को दुरुस्त रखने के लिए सख्ती तो कहीं न कहीं करना पड़ती है, मजबूरन सख्ती करना पड़ती है। ठीक है, सख्ती करनी पड़ती है। ठीक है सर, मैं आ रही हूँ आपके पास बस, लेकिन आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। रतन जी, आप शायद रास्ते में, मैं उम्मीद करती हूँ कि आवाज स्पष्ट आए। सख्ती करनी पड़ती है ऐसे लोगों के खिलाफ, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैं प्रमोद जी को भी सुन रही थी, आपकी पार्टी के नेता, उन्होंने कहा कि ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भाई, सरकार ही तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए को दुरुस्त करने के लिए जिम्मेदार होती है, तो फिर सरकार वही कर रही है। ऐसे उत्पातियों, ऐसे उपद्रवियों को अगर लाठी की भाषा समझ में आती है तो फिर लाठी तो पड़ेगी ही साहब। देखिए लावनी जी, सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूँ, सभी मित्रों को भी नमस्कार करता हूँ। और मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अभी आपकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट आ रही है रतन जी, स्पष्ट आवाज आ रही है। तो लावनी जी देखिए, ऐसे उपद्रवियों का इलाज बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए, लेकिन ये उपद्रव क्यों हो रहा है इस पे भी विचार करने की जरूरत है। अगर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर गुंडों की तरह भाषा का प्रयोग करेगा, तो वो मुझे नहीं लगता कि ये इससे भाईचारा कायम होगा। उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान भी रहते हैं और सब भाईचारा चाहते हैं। उस भाईचारा को कायम रखने के लिए मुख्यमंत्री को भाईचारे वाली जुबान खोलनी चाहिए। हमारे मित्र रत्नाकर सिंह कह रहे कहते हैं गुंडों की भाषा, तो सज्जन की भाषा और गुंडों की भाषा अंतर बता पाएंगे आप? मैं आ रहा हूँ, मैं बिल्कुल उसी पे आ रहा हूँ लावनी जी, उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, हमारे मित्र रत्नाकर सिंह ने कहा कि आई लव मोहम्मद लिखने की और बैनर लगाने की क्या आवश्यकता है। अरे भाई साहब, आई लव मोहम्मद अगर उन्होंने लिखा है तो हमने महाराष्ट्र के अंदर अपने हिंदू भाइयों को कहा कि यहाँ देखिए, आई लव श्री राम लिखिए, आई लव बजरंग बली लिखिए, और लोगों ने बैनर पोस्टर भी लगाए हैं और भाईचारा यहाँ पे कायम हो गया। सवाल ये आपने फिर मौलाना शहाबुद्दीन जी को सुना था। मौलाना शहाबुद्दीन जी ने भी क्या कहा कि ईस्ट को याद करना, ईस्ट से प्रेम करना, अपने प्रेम का इजहार करना, इस पर रोक नहीं है, लेकिन उसके आड़ में अगर आप किसी एजेंडे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को जलाया जाएगा, देश में गृह युद्ध किया जाए, देश में गजवाए हिंद की कल्पना को आधार दिया जाए, तो भाई साहब, ऐसे लोगों को तो नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। रतन जी, ये भी तो समझना होगा ना। लावनी जी, आई लव मोहम्मद से नफरत नहीं है, लेकिन आई लव मोहम्मद के पीछे ये जो पत्थर फेंकने वाले हैं, इस कैंपेन के पीछे जो एजेंडा छुपा हुआ है, उससे तो फिर सवाल खड़ा होगा ना।
उससे तो आपत्ति होगी। लावनी जी, मैं अभी भी कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत की बात कर रहा हूं कि अगर कोई कहीं से भी उपद्रव मचाएगा और किसी भी धर्म के ऊपर कोई चोट पहुंचाएगा, तो मैं इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूं उनका इलाज भी होना जरूरी है। तो तौकीर रजा की गिरफ्तारी सही बिल्कुल है इलाज होना मानती है चाहिए, कांग्रेस? कायदे तो में फिर रख के मौलाना संविधान को तौकीर रजा देख के की गिरफ्तारी कानून अगर अपना हुई काम है, करेगी। इस जिहादी सोच को रखने वाले मौलाना की गिरफ्तारी हुई, तो कांग्रेस इससे सहमत है ना? मैं तो कह रहा हूं कानून अपना काम करेगी, जांच का विषय है। हम सर्टिफिकेट देने वाले कौन होते हैं? अरे नहीं, अरे तो इसमें कांग्रेस ये तो सर्टिफिकेट सामने है ना, क्यों जो है वो सामने है, इसमें अगर मगर की तो बात ही नहीं है ना रतन जी। यही तो मैं तो सवाल कह रहा हूं ना है। कि यहाँ अगर वहां पर पे भी आपको तुष्टिकरण पत्थरों नजर आ रही है। मचा अरुण जी का हुआ है, जल्दी तो से एक उसका स्टेटमेंट ले क्या लेती हूँ कारण है, वो पहले, जांच का फिर विषय इसके है। बाद रतन जी और अशोक जी। अरुण जी, अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से, अशोक जी इसके बाद आपके पास और रत्नाकर जी के पास आऊंगी। अरुण जी, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात आप देख रहे हैं कि किस तरीके से डाइल्यूट किया जा रहा है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये जो पूरी चीजें हो रही हैं वो आई लव मोहम्मद वालों के खिलाफ हो रही है, जबकि कैंपेन के अगेंस्ट है, जबकि दंगा करने वालों के अगेंस्ट है। अरुण जी, हमें इस पूरी घटना की पृष्ठभूमि समझने की आवश्यकता है। मुसलमान ने पूरी दुनिया को 3 भागों में बांटा हुआ है, इनके कुरान के अनुसार, हदीसों के अनुसार। दारुल अमन, दारुल इस्लाम और दारुल हरब। दारुल इस्लाम वो देश है जहां पर इस्लाम कायम है, वो सऊदी अरब हो, यूएई हो, जैसे सारे देश हैं। दारुल अमन वो देश है जहां पर इनकी संख्या बहुत कम है, जहां पर इनके संघर्ष का कोई असर नहीं पड़ेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत, क्योंकि इनकी संख्या आज 20% हो चुकी है, भारत के लिए, भारत मुसलमानों के लिए दारुल हरब है, यानी कि संघर्ष की जगह। इसी को गजवाए हिंद कहा गया है। जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती जाएगी, ये संघर्ष बढ़ता जाएगा। आज जो सत्ता के लालच के कारण आज इनके साथ जो खड़े हैं, अपने धर्म के विरुद्ध खड़े हैं, क्योंकि उन्हें इस धर्म विरोधी गतिविधियों में, वक्तव्य में अपना सत्ता नजर आ रही है। उन्हें बता दूं कि आप भी हिंदू हो, मैं भी हिंदू हूं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हमारे भाई बैठे हैं, चाहे वो तिवारी जी हैं, हम सारे हिंदू हैं। और ये युद्ध केवल भाजपा के हिंदुओं के लिए नहीं है, ये युद्ध पूरे हिंदू समाज के लिए है, सभी काफिरों के लिए है। अब आप एक चीज देखिए, क्या जरूरत थी इनको, पूरे 57 देशों में किसी भी जगह पर आपको कहीं नहीं मिलेगा ये शब्द आई लव मोहम्मद। पहली बात तो इस्लाम में चित्रकारी कला हराम है, तीसरी बात लव का शेप हराम है, चौथी बात 57 देशों में जहां से जो सच में अपने आप को मुसलमान मानते हैं, तो हमारे भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश में सारे कन्वर्टेड मुसलमान हैं, ये भी खुद जानते हैं। इन्होंने नवरात्रि के दिन ही क्यों चुने सब करने के लिए? फिर दूसरों के ऊपर अपनी विचारधारा थोप रहे हैं, जगह जगह उसके पोस्टर चिपका रहे हैं। अरे भाई, आप अगर आई लव मोहम्मद कहते हो, जो कि वैसे ये लोग पहले बड़े, यदि कोई और इनको कह देता था कि आई लव मोहम्मद या मोहम्मद कह दे बिना प्रॉफिट नाम के, तो उसके ऊपर चढ़ जाते थे लोग तलवार लेके कि हम काट देंगे, आपने हमारे नबी के खिलाफ के लिए गुस्ताखी कर दी। अब ये मोहम्मद 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 दिन भर कर रहे हैं। ये हमारे मौलवी जी बैठे हैं, मैं लिख के दे सकता हूँ, ये खुद कहेंगे, स्वीकारेंगे कि केवल मोहम्मद बोलना उनके साथ में गुस्ताखी, ये लोग खुद हराम काम कर रहे हैं कुरान के अनुसार। ठीक है, केवल कुरान पे केवल नवरात्रि के समय दंगा कैसे भड़काया जाए। सवाल यही है। अशोक जी, ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन सवाल आपके पास छोड़े जाती हूँ और उसके बाद उसका जवाब रत्नाकर जी देंगे। अशोक जी, सवाल ये है कि आई लव मोहम्मद, गुरेज इससे नहीं है, फिर दोबारा दोहरा देती हूँ, लेकिन अगर इसकी आड़ में कोई एजेंडा, उसे खाद पानी देने की कोशिश की जा रही है, अगर गजवाए हिंद की संकल्पना के साथ ये एजेंडा शुरू किया गया है, अगर इसके पीछे हिंसा की आग लगाना है, तो फिर समाजवादी पार्टी से भी ये पूछा जाना चाहिए कि क्या आप चाहते हैं कि हिंसा हो देश में, हिंसा हो उत्तर प्रदेश में? इस पर आप लोगों ने आग क्यों मूंद लालू जी, हिंसा किसी की आड़ में ठीक नहीं, चाहे हिंसा कोई भी हो। आपको याद होगा, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम लेकर के कुछ भाजपा प्रेरित संगठन के लोगों की हत्याएं कर देते हैं, पता है कि नहीं पता है? जैसे राम बोल करके गौरक्षा दल के लोग तमाम लोगों की हत्याएं कर देते हैं, और सरकार कितने लेने से सर तन से जुदा करके जो काट देते हैं, जो सर तन से जुदा करके काट देते हैं, उनके लिए नहीं बोलेंगे आप? जो कमलेश तिवारी, उमेश कोले, कन्हैया लाल, इन सबको भूल जाएंगे आप? आपने बड़े सिलेक्टिव अप्रोच के साथ आपने शुरुआत की। आपकी पहली लाइन मुझे अच्छी लगी थी, आपने कहा कि हिंसा, एक सेकेंड अरुण जी, हिंसा आपने कहा कि स्वीकार्य नहीं है, मुझे अच्छा लगा, लेकिन अगली ही लाइन आपने सिलेक्टिव तुष्टीकरण की राजनीति आपकी भाषा में आ गई। आपने ये कभी नहीं सोचा कि फिर उमेश कोले का क्या, कमलेश तिवारी का क्या, कन्हैया लाल जी का क्या, भूल गए आप इनको? लावनी जी, मैंने कहा कि हिंसा कोई भी करे, हिंसा ठीक नहीं है, और हिंसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।
लेकिन सेलेक्टिव अप्रोच आपको सरकार का शर्म क्यों? आनी चाहिए कि आप मैं यही भगवान कहने जा रहा राम था, का अभी नाम तुम बोलते लेके सेलेक्टिव अप्रोच इस तरह सरकार का की ठीक नहीं की है। बात कर रहे हो। आप ये बताइए, इतना पागल हो चुके हो अरे सुनिए भाई, आप भगवान राम का नाम लेके और इतने निम्न स्तर की बात कर रहे हो, आपको शोभा देता अशोक जी। अरे आपको ये नहीं भगवान बोलना राम को, चाहिए। भगवान राम के नाम को खराब आप लोग कर रहे हो भाई। क्यों भगवान राम के नाम को अरे खराब कर भगवान रहे हो? राम आप को मर्यादा पुरुषोत्तम आप कहते हैं ना भगवान राम राम को। के हो, भगवान राम ने सामाजिक सौहार्द बनाया समाज में। भगवान राम ने सबरी की जूठे बेर खाए। केवल अपनी सत्ता नहीं, भगवान राम का नाम लेकर के आप लोग बर्बादी कर रहे हो समाज में, ये गलत बात है। भगवान राम बहुत ऊंची चीज है। भगवान राम के नाम को खराब मत करो आप लोग। असल में आप भगवान राम के नाम को खराब मत करो भैया। चाटुकारिता में, सत्ता लोलुपता में इतने पागल हो और गए कि दूसरी आपको चीज- पता ही नहीं आप क्या बोल रहे हो। इतना भैया थोड़ा सा शर्म करो यार। उस पर अरे भाई कैसे मतलब मादी लोगों को बैठा लेते हैं आप लोग। मादी लोग बैठे हैं चैनल पे झगड़ा करने के लिए। अपनी जीवा पे थोड़ा सा अब यहाँ नियंत्रण पे लेके बात अब आपको उन्माद नजर आया। प्रभु श्री राम का नाम अगर कोई लेकर अपनी बात रख रहा है, वो उन्मादी कैसे हो सकता है अशोक जी? फिर तो मुझे भी पूछना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों की ही पार्टी थी ना, कार सेवकों पर गोली चलवा दी गई थी, तो फिर तो कैसे ये कोई कैसे चुप रह सकता है भगवान राम का अगर नाम आ जाए? फिर वही बात चलिए ठीक है, वापस पूछेंगे तो मुद्दे पर करिए, आइए, वापस मुद्दे पर आइए। हम लोग मुद्दे से भटक जाते हैं कई बार। मुद्दे पर आइए। मुख्य सचिव फिर राम मंदिर में क्या कर रहे हैं जी? हाँ, देखिए मुद्दे मैं पर यही आइए, कह मुद्दे रहा पर था आइए। कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे दंगाइयों की कोई जगह नहीं, लेकिन पूरी बात तो नहीं बोले। वो बोलना चाह रहे थे कि दंगाइयों की जगह अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में है, और एक से एक दंगाई पड़े हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो दंगाइयों की जगह अगर नहीं है, बाहर नहीं है, बाहर रहेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। आप दंगाई हैं और अगर भाजपा में तो आप सुरक्षित हैं। आप ही को जवाब देना है काउंटर आंसर रत्नाकर जी। पार्टी में दंगाइयों की लिस्ट पूरी है। आप बहराइच दंगा उठाइए, आप भारतीय जनता पार्टी में एक से बहराइच दंगे की आप क्या बात कर रहे हैं? आप लोग बहराइच का जिक्र बार बार कर रहे हैं। रामगोपाल मिश्रा का आप लोगों के बहुत सारे प्रवक्ताओं ने नाम लिया, तो फिर वो सरफराज और तालिम का नाम क्यों नहीं लिया जाता है? जिन्होंने गोली चलाई थी, जिन्होंने मारा था, इसका नाम क्यों नहीं, इन दोनों का नाम क्यों नहीं लिया जाता है? आप लोगों को रामगोपाल मिश्रा याद आ जाता है बहराइच में, लेकिन फिर सरफराज और तालीम क्यों नहीं याद आता है? रत्नाकर जी जवाब दीजिए प्लीज जल्दी से। लावनी जी, बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोधकांत सिंह की हत्या करने वाले लोग जब जेल से बाहर आते हैं, यही भाजपाई जी लावनी जी, देखिए समाजवादी पार्टी ये भूल जाती है कि इनके शासनकाल में कितने दंगे हुए। ठीक, अशोक जी आपने आरोप लगाया तो काउंटर आंसर कर रहे हैं, उनका आंसर भी सुन लीजिए। अशोक जी की ऑडियो थोड़ी धीमी क्यों हो गई है? प्लीज उनका ऑडियो चेक कराइए, रीचेक कराइए। रत्नाकर जी जवाब दीजिए प्लीज। लावनी जी देखिए, ये समाजवादी पार्टी शायद ये भूल जाती है कि इनके शासनकाल में क्या क्या चीजें हुई थी। 2013 और 2012 2 साल के दौरान 36 दर्जन दंगे जो है इनके शासनकाल में हुए थे। और मऊ दंगे को इनको याद नहीं है। मऊ दंगा में मुख्तार अंसारी जो अब दिवंगत हो गया, मुख्तार अंसारी खुली जीप में लोगों को भड़काने, उकसाने और बरगलाने का काम करता है। ये सारा देश के लोगों ने, राज्य के लोगों ने देखा है कि इनके शासन काल में किस तरह से आतताई जो है खुली जीप में दंगा किया करते थे। ये सब भूले नहीं है कोई। और देखिए ये योगी राज में अभी जो ये कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे थे ना कि गुंडों की भाषा इस्तेमाल करते, अरे गुंडों की भाषा इस्तेमाल नहीं करते, ये दुष्टों का दलन करने वाले महापुरुष, अवतारी महापुरुष हैं योगी जी, जो दुष्टों का दलन करने के लिए पैदा हुए हैं। और वो इस तरह के दंगाई जो कटमुल्ले, जो तौकीर रजा जैसे लोगों को वो अपनी औकात उनकी जो जहां पे जेल के अंदर डालने का जो मद्दा जो है वो योगी आदित्यराज योगी के शासनकाल में। और देखिए मैं कहना चाहूंगा सबसे बड़ी चीज कि भारत देश जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलता है, कोई कटमुल्ले के सरिया से नहीं चलता है। और इस यहाँ पे जो पंगा करने की राजनीति करेगा, जो दंगा करने की राजनीति करेगा, जो पंगा करेगा बाबा से और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, उसके तशरीफ उसको रखने लायक नहीं छोड़ेंगे बाबा, ये सब लोग जानते हैं। इसलिए ये उन्होंने कहा कि 2017 के पहले का इतिहास देख लीजिए, 2017 के बाद से ना दंगे ना कर्फ्यू, लेकिन उसके पहले क्या हुआ करता था? अशोक जी, रत्नाकर जी इसके बाद आपके पास आ रही हूँ। अशोक जी बताइए 2017 से पहले क्या हुआ करता था? लावनी जी, जो पार्टी, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही है सर, अब आ रही है। हेलो, आ रही है सर, अभी आवाज आ रही है आपकी। हेलो अशोक जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, स्पष्ट आ रही है, बोलिए। जी देखिए ऐसा है कि जो पार्टी अपने सत्तासीन होकर के, जो पार्टी सत्ता में रह करके दंगे करवा सकती है,
वो विपक्ष में रह करके दंगों की झड़ी नहीं लगा सकती है क्या? अच्छा, मतलब आप ये आप कह रहे हैं कि 2017 के पहले भी बीजेपी दंगे करवाती थी और सत्ता में आने के बाद भी वही दंगे करा रही है। गजब बात है अशोक जी, ये तो गजब तर्क हो गया आपका। भाजपा नहीं रहेगी, ये तो गजब तर्क हो गया। रत्नाकर जी कह रहे हैं पहले भी आप लोग कराते थे, अभी भी आप ही जिम्मेदार हैं। ये तो गजब तर्क हो गया अशोक जी। देखिए, दंगाइयों का वरद हस्त किसको हासिल था? ये माफिया राज। मैं स्वयं प्रयागराज से आती हूँ, आपको पता है ना अशोक जी, ये आपको भी पता है ना कि वहां पर किस तरीके से अतीक का आतंक था और अतीक को किसने संरक्षण दिया था, किसने राजनीति में सबसे पहले एक जो कहते हैं ना कि उससे दहस्त किया और हाथ रखा सिर पर, किसने बिछाई थी पॉलिटिकल कारपेट। ये कोई भूला नहीं है, ये एक बड़े सवाल है जिससे आप लोग नहीं भाग सकते। रतन जी, यहाँ पर एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि इस तरीके की परिस्थिति पैदा करके अगर देश को दहलाने की कोशिश की जा रही है तो ये ठीक नहीं है। कांग्रेस को भी ये बात समझनी होगी, ये कहने से पहले कि देश में गृह युद्ध जैसे हालात हैं, तो गृह युद्ध बनाने के लिए जो हालात उत्पन्न किए जा रहे हैं, जो इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है, उस इकोसिस्टम में आपका नाम भी तो आता है। रतन जी, देखिए लावनी जी, कोई इकोसिस्टम में कांग्रेस पार्टी नहीं फिट बैठती है। शाहबुद्दीन जी, इसके बाद कांग्रेस पार्टी हमेशा से सभी धर्म, सभी समुदाय को लेकर चलने वाली पार्टी है। राहुल गांधी हमारी पार्टी का कोई जाति, कोई धर्म नहीं है। नवयुवकों को मैं आपको स्पष्ट बता दूं, क्यों समाजवादी पार्टी अपना समर्थन देती है, क्यों तेजस्वी यादव अपना समर्थन देते हैं, कि युवाओं को अपील करते हैं कि आप सड़कों पे उतरिए और इस देश की रक्षा करिए। ये आतंक क्यों भड़काना चाहते हैं? बताइए रतन जी। नेपाल, पाकिस्तान में जिस तरह से हो रहा है, वो क्यों चाह रहे हैं? बताइए ना कि ये बताइए, कांग्रेस पार्टी ने कब कह दिया कि आप सड़क पे उतरिए? लोकतांत्रिक माध्यम से आप लोग सत्ता हासिल नहीं कर सकते। आप हार चुके हैं, आप थक चुके हैं, इसलिए आप लोग चाहते हैं कि आप देश की लोकतंत्र की हत्या करेंगे, देश के संविधान को कुचलने का प्रयास करेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेके संविधान को ठोकर मारने का काम करेंगे। उन्होंने इस देश के नौजवानों को ये ट्वीट में कहा था कि आप सड़कों पे उतरिए, आप दंगा करिए, और किसान इस तरह की भावनाएं व्यक्त की थी। और आपको मैं बता दूं, आने वाले समय में 2029 के पहले प्रधानमंत्री घर पे बैठने जा रहे हैं। बिहार का चुनाव हो जाने दीजिए, मैं अभी भी कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के मुखिया के तरह के लोग कर रहे हैं, आज लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। अरे लोकतंत्र में अगर व्यवस्था है तो इस तरह का ट्वीट करने का क्या जरूरत था? मैं ये पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी को। राहुल गांधी क्यों नवयुवकों को भड़काना चाहते हैं? क्यों जेनजी? ठीक है, सवाल यही है कि ये इकोसिस्टम, मौलाना शहाबुद्दीन जी, ये इकोसिस्टम जो तैयार किया जा रहा है, आपने अपनी पहली लाइन में कहा था कि ऐसे लोगों की जगह नहीं होनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी भी चाहिए। लेकिन जब कार्रवाई होती है तो चंद पॉलिटिकल पार्टीज उनको अपना टूल मान करके उनको संरक्षण देने लगती हैं। नहीं लगता आपको कि ये जो जिहाद का एजेंडा, ये साफ तौर पर बताता है कि ये हिंदुओं के सामने एक ताकत दिखाने की कोशिश है और ये देश में, देश की संप्रभुता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है? मौलाना शहाबुद्दीन जी, मौलाना शहाबुद्दीन जी, आपको मेरी आवाज आ रही हो तो सवाल का जवाब दीजिए प्लीज। चलिए, मुझे लगता है कि शायद अब उनसे हमारा संपर्क नहीं है। हम अरुण जी आपके पास आ रही हूँ। देखिए, इतना तो तय है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे दो तरीके से एजेंडे सेट किए जा रहे हैं। एक पॉलिटिकल नैरेटिव है, एक जिहादी नैरेटिव है। यहां पर साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ ने ये स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे किसी भी नैरेटिव की कोई जगह नहीं है उत्तर प्रदेश में। खास तौर से अगर कोई ये सोचे कि वो इस तरीके के एजेंडे को साथ लेकर उत्तर प्रदेश को जलाने की कोशिश करेगा तो फिर उसके साथ वो होगा जो उसकी पीढ़ियां भी याद रखेंगी। तो ये जो स्पष्ट संदेश है, इसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज का ये कहना कि भाई इनको तो सरकार चलाना ही नहीं आता, ये तो गुंडों की भाषा बोलते हैं, इस तरीके की बातें कहकर क्या आपको लगता है कि उनको पॉलिटिकल संरक्षण दिया जा रहा है जो वाकई उत्तर प्रदेश और देश को जलाने का षड्यंत्र रच रहे? लावनी जी, गद्दारी का लेप लगा है हिंदुओं की लाठी पर, वरना क्या ये चंद जिहादी नाचते हिंदुओं की छाती पर। मैं, तिवारी जी बैठे हैं, हमारे एक अशोक यादव जी बैठे हैं, मैं हमेशा इन लोगों से बोलता हूं कि ये सब लोग मेरे भाई हैं, हम एक ही परमपिता महादेव की संतानें हैं। इनको ये समझना आवश्यक है कि आज हो सकता है अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण
इन जिहादियों के साथ खड़े हैं, उनको सॉफ्ट कॉर्नर दे रहे हैं, उनको बचा रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि इनकी सत्ता के अगर दरवाजे खुलेंगे तो सत्ता के दरवाजे ठीक है, सत्ता के दरवाजे नहीं से खुलेंगे। अशोक जी भी जुड़ चुके हैं, शाहबुद्दीन जी भी जुड़ चुके हैं। जल्दी जल्दी 20 सेकंड्स में कमेंट ले लेती हूँ मैं। शाहबुद्दीन जी, इतना तो मान लिया है ना कि आई लव मोहम्मद ये सिर्फ एक ढाल है, प्रेम इजहार करने से इश्क के प्रति कोई नहीं रोक रहा, लेकिन अगर उसका फायदा उठाकर किसी एजेंडे के तहत अगर कुछ गलत करने की कोशिश हो तब तो फिर इनके खिलाफ आवाज बुलंद होनी चाहिए। देखिए, आपके सवाल का जवाब मैं भी दूंगा, उससे पहले मैं बात कह दूं। एक साहब कह रहे थे हिंदुस्तान के ताल्लुक से कि कुरान में किस तरह के मामला की बात की गई है। तो देखिए, दारुसलाम, दारुल अमन, दारुल हर्ब, जिसकी तशरीह शेख साहब ने की है, तो मैं आपको बताऊं कि हमारे आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने और उलमा ने हिंदुस्तान को दारुसलाम माना है, यानी सलामती का घर। तो सलामती का घर हिंदुस्तान को माना, तो अब यहाँ पर जिहाद की बात फजूल है और फर्जी तरीके से जिहाद की बात की जा रही है। यहाँ जिहाद जायज भी नहीं है। शरीयत की रोशनी में आपको बताऊं कि हिंदुस्तान में जिहाद जायज नहीं है। बिल्कुल, तो ऐसे लोगों को ये समझना चाहिए ना जो जिहाद फैला रहे हैं, उनको आपको जरूर सुनना चाहिए, आपकी बातों को समझना चाहिए। अशोक जी, अब तो आप भी समझ गए जब मौलाना शाहबुद्दीन खुद साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि कोई जगह नहीं है ऐसे लोगों की, भारत में हिंदुस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं है, तो फिर तो अशोक जी आप लोगों को भी सोचना होगा ऐसे लोगों को पॉलिटिकल संरक्षण अपने बयानों के माध्यम से देने से पहले। अशोक जी नहीं, देखिए इस तरह लावनी जी, देखिए हिंसा करने वालों को अगर कहीं राजनीतिक संरक्षण मिलता है तो स्थान भारतीय जनता पार्टी है, आरएसएस है, क्योंकि उनकी बुनियाद ही हिंसा पर टिकी हुई है, उनकी बुनियाद ही नफरत पे टिकी हुई है, उनकी बुनियाद ही अलगाववाद पे टिकी हुई है। ये हम लोगों से क्यों सवाल पूछती हैं? ये सवाल तो आपको जो बुलंदशहर हिंसा में सवाल आपसे इसलिए पूछना पड़ता है क्योंकि हमें याद है कि आपकी सरकार आने पर आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए गए थे। सवाल आपसे इसलिए पूछना पड़ता है क्योंकि हमें याद है कि कार सेवकों पर गोलियां किसने चलाई थी, और सवाल आपसे इसलिए पूछना पड़ता है कि जब राम गोपाल मिश्रा की बात आती है तो आप राम गोपाल मिश्रा को भूल जाते हैं लेकिन सरफराज और तालीम को याद रखते हैं। थैंक यू सो मच, समय इतनी ही अनुमति दे रहा है, लेकिन ये मुद्दा भी यहीं खत्म नहीं होता है। मुद्दा भी जब क्योंकि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी हाल में दंगा और दंगाइयों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और ऐसा अगर कोई करने की सोच भी रहा है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। यह अल्टीमेटम, ये चेतावनी, यानी सीधे तौर पर कह दिया गया है कि भाग मौलाना क्योंकि योगी आ रहा है। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आप सभी हमारे साथ जुड़े। रण क्षेत्र में भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।